चलिए मेरे और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 10:30 की टाइम हो चुके हैं। आज कुछ ज़्यादा लंच बनाने की प्रिपरेशन नहीं था तो जल्दी जल्दी हो गया है और अभी जा रही हूँ मून को लाने के लिए। सैटरडे है तो मून को सुबह की ट्यूशन रहते हैं तो मून को लाने के लिए जाऊँगी। उसके बाद घर आऊँगी और घर आने के बाद मून को चाहिए था थोड़ा सा पापड़, तो मैं उसको हल्का तेल में थोड़ा सा पापड़ फ्राई करके दे रही हूँ। पहले थोड़ा सा फ्रूट देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा पापड़ दी हूँ। हो गया है शाम के टाइम और शाम के टाइम झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। आज मून की महाशिवरात्रि की कोचिंग में छुट्टी है, इसीलिए शाम को सैटरडे पे भी मून को शाम को कोचिंग में ट्यूशन रहते, पर आज छुट्टी है इसीलिए नहीं गए। अभी टाइम हो रहा है कुछ 4:30 बजे की। झाड़ू पोछा कर लूँगी शाम की। उसके बाद मून के पापा आएगा शायद 6:30-7 बजे तक और तब हम जाएंगे मेले में, क्योंकि हमारे इधर पूर्णा पे मेला होता है, मतलब महादेव और पार्वती जी का पूजा होती है और उधर ही मेला होते हैं। तो मून के पापा की गोडाउन से आते ही पड़ते हैं, तो वो आते टाइम देख के आएगा कि मेला बैठा है कि नहीं। अगर बैठेगा तो हम दोनों को लेके फिर से जाएगा। और मैं ना बहुत दिन से सोच रही थी कि किधर भी अगर जाऊंगी तो मैं ना साड़ी पहनूंगी। मुझे बहुत दिनों से थोड़ा मन था कि साड़ी पहनने का, बहुत दिन हो चुका है मैं साड़ी नहीं पहनी हूँ। और मुझे एक साड़ी है ब्लैक कलर और वाइट कलर में, उसी साड़ी को पहनूंगी ऐसे सोचा था। तो देखो अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो 6:30 बजे तक मैं रेडी हो रही हूँ और मैं रेडी होंगी। उसके बाद थोड़ा मून को रेडी करेंगे। ज़्यादा कुछ बड़ा मेला नहीं होता है। आप लोग सोचोगे 6:30 बजे बाहर कितना ज़्यादा उजाला है। हाँ, इधर 7 बजे तक भी उजाला रहते हैं। तो फिर चलो थोड़ा साड़ी पहनूँ, आपको थोड़ा अजीब दिखेगा क्योंकि अकेली अकेली पहनी हूँ। बाद में थोड़ा ठीक कर लूँगी ना तो अच्छा दिखेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, थोड़ा सा काजल, लिपस्टिक बस। और हेयर को अच्छी तरह से थोड़ा सा बांध लिया था और थोड़ा सिंदूर और टिप लगाई थी। कमेंट में बताना कैसी लग रही हूँ। और पता है बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी हूँ ना, तो बार बार मैं अपने आप को ही देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। और क्या पता कि ब्लैक कलर ना अच्छा लगता है मेरे ऊपर, ऐसा लग रहा था। तो मैं तो रेडी हो चुकी है और मून चिल्लाने लगी कि मैं मून को क्यों नहीं रेडी मतलब करके दे रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी भी टाइम है। मून के पापा को मेरे से भी ज़्यादा टाइम लगते हैं। आप लोग सोचो कि लेडीज़ को ज़्यादा टाइम लगते हैं, पर मेरे घर में पूरा ही अलग। मेरे घर में मैं 10 मिनट में रेडी हो जाती हूँ और मेरे हस्बैंड को आधा घंटा 1 घंटा लगता है। क्रीम, लोशन, ये वो सब लगाएगा, उसके बाद रेडी होगा। थोड़ा थोड़ा तो मैं गुस्सा भी हो गई थी। मैं बोली थी हम दोनों रेडी हो चुके हैं और तुम अभी तक रेडी नहीं हुए हो। और बाद में तो हम दोनों में थोड़ा सा झगड़ा भी लग गया था। पर हमारा झगड़ा जो है ना ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, पता है। हमारा झगड़ा थोड़ा टाइम के लिए होता है, उसके बाद फिर से हम एक हो जाते, ऐसे ही होते हैं। और चलो थोड़ा सा क्रीम लगा दी थी मून को, और मून को लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक़ था आज। तो मैंने मून को बोला तुम ज़्यादा मस्ती करोगे तो कुछ भी नहीं लगा के दूँगी, लिपस्टिक भी नहीं लगा के दूँगी। मैंने बोला कैसी लग रही हो तुम, तो नंबर 1 लग रही है, ऐसा बता रही थी। और चलो देखो मून का ये ड्रेस उस दिन लेके आई थी ना, वही ड्रेस को आज पहन आई हूँ। कैसी लग रही है मून, कमेंट करके बताना। बाद में मेरा फुल गेटअप दिखाऊँगी। तो मैं सोची शाम का दिया अगरबत्ती करके फिर जाती हूँ, क्योंकि 7 बज गया है। तो दिया अगरबत्ती करने के लिए आई थी, तब देखा कि वो क्या होते हैं, मैचेस ख़त्म हो चुके हैं। तब मैं उनके पापा को बोला कि मैचेस लेके आओ। फिर उसने बोला अरे नहीं, मंदिर में ही तो था मैचेस, किधर, इधर ही था। मैंने बोला नहीं, ख़त्म हो चुका है, मैं बोल रही हूँ। पर वो उसको बिलीव ही नहीं आ रहा था। तो तब थोड़ा सा बहस हो गया था, उसके बाद ठीक हो गया था। ये साड़ी ना बहुत साल पुराना है, आज से 7 साल पुराना है। थाने से लिया था मैं, नया नया शादी करके जब बॉम्बे आई थी ना, तब एक मैनी क्वीन के मतलब क्वीन को पहना के रखी थी थाने में, नागरिक में। हाँ, तो मुझे बहुत पसंद आया था ये। मतलब तब इतना ज़्यादा साड़ी का कोई ये नहीं लगता था कि कैसा साड़ी अच्छा है, मुझे पहनने के बाद अच्छा लगेगा। पता नहीं क्यों ये वाला साड़ी मुझे अच्छा लगा था। तो तब मैंने ये, इसका ब्लाउज़ नहीं है। हाँ, इसका ब्लाउज़ मैं कोलकाता से सिंगल पीस ब्लाउज़ लेकर आई थी, मुझे लगा इसके साथ जाएगा, तो इसीलिए ये वाला ब्लाउज़ पहनी हूँ। साड़ी मैं खुद से पहनी हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। कमेंट में बताना। हाँ, साड़ी खुद से पहनी हो तो ठीक पहनी हुई, या फिर थोड़ा और अच्छा होता तो और भी अच्छा लगता, क्योंकि मुझे ये फ़ोल्ड करके मतलब पिन करना नहीं आते हैं ठीक से, इसी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। तो बताना है ज़रूर। और कुछ मेकअप नहीं किया, सोचा था थोड़ा मेकअप भी करूँगी, पर फिर सोचा कि जाने दो, इधर से इतना तक ही है, साड़ी पहन ले, इतना ही बहुत है। साड़ी पहनने के लिए लगा था कुछ आधा घंटा के आसपास। और लेके आए हैं मैचेस, अभी लगा दूँगी। दोनों मिलके ही हल्का सा एक पूजा भी दे दूँगी भगवान को फ्लावर देके, क्योंकि आज फ्लावर आने में बहुत लेट हुआ था, इसलिए फ्लावर दे। और थोड़ा सा आप लोग मून को फोकस करना,
देखो लॉन्ग वाला ये कपड़ा पहन के वो खुद को एकदम जैसे कि परी समझ लिया। उसको ना मतलब उसको ज़्यादातर मैं लॉन्ग पहनाती ही नहीं हूँ ना। आज लॉन्ग वाला पहनी है, उसको लग रहा है उसने नाइटी पहनी है। उसको बहुत दिनों का शौक़ था नाइटी पहनने का, और ऊपर से लिपस्टिक लगा कर दी हूँ। मैडम का तो बहुत ही एकदम सोने पे सुहागा होते ना वही। पता है बहुत लोग मुझे पूछता था कि मैंने मून का नाम मून क्यों रखा है। तो मैंने मून का नाम मून नहीं रखा है। अभी के जो युग होते हैं ना, इसमें इतना छोटा नाम बहुत ही कम लोगों को दिखते हैं। एक्चुअली मून का जो बर्थडे है ना, वो और मेरी मम्मी का बर्थडे सेम है, भाद्र की 24 में। मेरी मम्मी के ऊपर महादेव का साया है, और पता नहीं क्यों बचपन से मैं बहुत ज़्यादा महादेव को मानती हूँ। साया है मतलब मेरी मम्मी के सर पे जो बाल था उसमें जट था महादेव का। तो मैं ना बचपन से ही महादेव जी को बहुत मानती हूँ। वो होता है ना, सब अलग अलग भगवान को मानते। मुझे महादेव के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक भरोसा था। जब मुझे कोविड हुआ था ना, तब पूरा दिन में उनका ही नाम लेते थे। जो गुस्सा होता था, जो अभिमान होता था, जो दुख होता था, सब कुछ उनसे ही बोलता था। मांगता भी उनसे ही था कि मुझे ठीक कर दो, ऐसा बोलती थी। बाद में जब मून हुआ था ना, तब मून मंडे को हुआ था, और ऊपर से बोलते हमारे में सोमवार को चंद्र देवता के दिन रहते हैं। तो मेरी सासू माँ बोला था, तो मून का नाम तो चंद्र नहीं रख सकती क्योंकि वो लड़की है, तो उसका नाम मून रखेंगे, जो कि इस युग का जो नाम के साथ भी मिलेगा और उसका जो दिन है उसके हिसाब से भी ठीक रहेगा। और महादेव जी का जो मूर्ति है ना, उसको देख के एकदम जैसे बॉडी में एकदम अचानक से कैसे होता है ना। तो इधर यज्ञ भी हो रहा था, पता नहीं किस चीज़ के लिए हो रहा था, पर सोचा कि चलो एक बार देख के जाते, दर्शन करके थोड़ा सा प्रणाम करके जाएंगे। जिस दिन हमारे में झगड़ा होते हैं ना, उस दिन झगड़ा थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। एक्चुअली आज घर में भी थोड़ा सा हमें बहस हो गया था, पर वो तो घर में ठीक हो गया था। उसके बाद जब हम रिक्शे में करके आ रहा था, इधर से इतना ही रहते हैं तो हम चाहे तो स्कूटी में भी आ सकते थे, पर धूल बहुत ज़्यादा रहते, इसीलिए उसके पापा ने बोला था, उनके पापा ने रिक्शे में चलो, तो रिक्शे में आए थे। और जो रिक्शा वाला था ना, उन्होंने अच्छे से हमको लेके फिर इधर ड्रॉप किया। उसके बाद उसने भाड़ा बोला 15 रुपये। उनके पापा ने बोला मेरा गोडाउन इधर है, इधर से इतना तक, काले से पुन्ना तक 10 रुपये लेते हैं, तुम 15 रुपये ले रहे हो। तो बोला हाँ 15 रुपये है, आपको 15 रुपये ही देना पड़ेगा। तो उनके पापा ने बोला ठीक है, मैं आपको देती हूँ 5 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब दोनों की 10 रुपये। बोला कि ठीक है, 15 30 जो होते हैं ना वो देती हूँ, पर इधर से इतना तक तो 10 रुपये लेते हैं। तो फिर उन्होंने बोला, उनके पापा ने बोला कि हाँ मेले की वजह से ट्रैफिक रहते तो मैं आपको 15 रुपये देती हूँ, पर उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने बोला कि हाँ 15 रुपये रहते। बाद में मुझे लगा उनके पापा को शायद कुछ गलती हुआ होगा, शायद 15 रुपये हो गया होगा। बाद में जब आ रहे थे ना जिस ऑटो में, उसमें 10 रुपये लिए हमको। तो दरवाज़ा वगैरह सब कुछ लॉक किया है कि नहीं, एक बार देख के जाती हूँ, बाद में नहीं तो भूल जाती हूँ। और मैं रात को नाइट टाइम में मैं कौन सा रूटीन मेरा रहता है स्किन केयर का, वो सब कुछ भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने की कोशिश करूँगी। और आज रात को जो डिनर बनाई थी ना, एकदम नॉर्मल सा। आज का लंच भी बहुत नॉर्मल सा था और डिनर भी बहुत ही नॉर्मल सा था, इसीलिए बर्तन भी ज़्यादा नहीं हुआ था, बर्तन भी कम ही हुआ था। खाना वगैरह खा के बर्तन धो के एकदम से अभी टाइम हो रहा है 11:10। और मैं आप लोगों को आज एक चीज़ दिखाऊंगी कि रात को मून कैसे सोते हैं। चलो दिखाती हूँ, एक ही झलक दिखाऊंगी। हाँ ये देखो, ऐसा ही सोते हैं मून। एक बार मेरे आँख के ऊपर लात मार देते, एक बार उसके पापा के ऊपर लात मार देते, ऐसे ही सोते हैं। तो थोड़ा सा बिंदी को निकाल के रखी हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ लोटस की स्क्रब। ये मैं डेली नहीं यूज़ करती हूँ, जब बाहर जाती हूँ तभी मैं यूज़ करती हूँ, थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह रहते हैं तो इसी वजह से। तो स्क्रब अच्छे से कर लेंगे। और हाथ जो है ना, इसमें कट आ गया था। एक्चुअली मेरे सामने वाले आंटी ने मुझे बोला था, दीपा तुम जो ऑयल की कंटेनर यूज़ करते हो ना, जो खाना बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल का, तो उसका जो डब्बा रहते हैं ना प्लास्टिक का, वो मुझे दे देना। एक्चुअली वो लोग बहुत ज़्यादा करके ऑयल लेके आते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए अलग अलग छोटा छोटा डब्बा चाहिए था। तो मैंने उनको देने के लिए गई थी, उसका ही ढक्कन निकालने के लिए चाकू से निकालने गई और मेरा हाथ कट गया था। तो देखो, फेस को स्क्रब करने के बाद ऊपर उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने लोटस का ही फेस वॉश यूज़ कर दिया। बस यही रहते हैं मेरा वॉश करने का जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा बोरोलिन लगा लेती हूँ अपने होठ पे, और उसके बाद लगाती हूँ लोटस की नाइट क्रीम। और नाइट क्रीम लगाने के बाद थोड़ा सा मैं हाथ पैर में पॉन्ड्स का बॉडी लोशन भी लगाती हूँ। एक्चुअली मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा ही ड्राई है, इसी वजह से ज़्यादातर टाइम ही मैं लोशन नहीं तो ऑयल लगा के रखती हूँ। आप लोग बोलते हैं दीपा आप थोड़ा सा तो हमारे साथ बात करो, तो इसी वजह से सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात करके ब्लॉग को एंड करते हैं। हाय फ्रेंड, रात की बज रहे 11। तो अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ नाइट टाइम स्किन केयर करने के लिए। ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, लोटस का ही बस फेस वॉश और स्क्रब यूज़ करती हूँ। डेली
नहीं करती हूँ, जब बाहर टहर जाती हूँ ना उसी दिन आके स्क्रबिंग करती हूँ, फिर फेस वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद लोटस का जो नाइट क्रीम रहती है वो यूज़ कर लेती हूँ बस, और थोड़ा सा बोरोलिन होठ पे लगा लेती हूँ। एक्चुअली मेरा होठ बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो बोरोलिन से बहुत फ़र्क पड़ा है मुझे, और ड्राई भी है प्लस ब्लैक मतलब डार्क भी है, और इसी वजह से मैं बोरोलिन यूज़ करती हूँ। सोचा आप लोगों के साथ पूरा दिन से थोड़ा सा भी बात नहीं की, तो थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। डिनर वगैरह कंप्लीट, बर्तन धोना कंप्लीट बस, और अभी जगह सो जाऊँगी। अभी 11 बजे है, उसके बाद